भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में पहली बार अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी है। यह जिम्मेदारी भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता को मिलेगी। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद एनडीए अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। दक्षिण भारत से एनडीए के घटक एक दल के नेता ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे राष्ट्रीय नेता को यह जिम्मा सौंपा जा सकता है। एक अन्य घटक दल के वरिष्ठ नेता ने कहा कि गठबंधन में शामिल 40 दल पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से ऐसे वरिष्ठ नेता की जरूरत महसूस की जा रही थी जिसके समक्ष गठबंधन के दल अपने मुद्दे रख सके। इससे समन्वय बेहतर होगा। पहले यह भूमिका एनडीए संयोजक निभाता था। संयोजक सरकार और घटक दलों के बीच सेतु का काम करता था। पिछले 11 सालों से एनडीए में कोई संयोजक नहीं है। आखिरी बार विपक्ष में रहने के दौरान यह जिम्मेदारी शरद यादव के पास थी। सूत्रों के अनुसार घटक दलों ने भाजपा के समक्ष फिर ऐसी व्यवस्था का सुझाव रखा। इस पर भाजपा का रुख सकारात्मक है। साथ ही राज्य स्तर पर संयोजक बनाने का विचार भी है। राज्य में सहयोगी दलों में सबसे वरिष्ठ नेता को संयोजक बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के 8 दावेदार शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना शुरू की, जो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। ये योजना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गई। 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। ओबीसी कैटेगरी से हैं। 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। आरएसएस की लिस्ट में शिवराज सबसे ऊपर है। सुनील बंसल के पास 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और फिर 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी रहते हुए पार्टी को कामयाबी दिलाई। इसके अलावा ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी के रूप में मिली कामयाबी भी बड़ा प्लस पॉइंट है। सुनील बंसल को यूपी में बीजेपी का चाणक्य तक कहा गया है। संघ से नजदीकी के साथ साथ संगठन में भी अच्छी पकड़ है। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के एक अनुभवी संगठन करता है। ओडिशा से आते हैं, जहां बीजेपी अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। मोदी और शाह की टीम के भरोसेमंद सदस्य। 40 साल का राजनीतिक अनुभव, बड़े ओबीसी नेता है। 14 साल की उम्र में एबीवीपी से जुड़े और 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। संगठन में मजबूत पकड़, 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य बने। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने झारखंड में 5 साल का स्थिर शासन दिया, जो राज्य में पहली बार हुआ। उनकी जमीनी कार्यकर्ताओं और भाजपा संगठन में मजबूत पकड़ डीडीआईया से। ओबीसी समुदाय से आने के कारण भाजपा को सामाजिक समीकरण में नई बढ़त मिल सकती है। उनकी वजह से पूर्वोत्तर में भाजपा को विस्तार मिल सकता है। स्मृति ईरानी कई अहम मंत्रालय संभालने के साथ प्रशासनिक अनुभव है। पार्टी के लिए मजबूत महिला चेहरा। आरएसएस के साथ अच्छे संबंध और हिंदी बेल्ट के साथ दक्षिण भारत में भी प्रभावी। वाणती श्रीनिवासन वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में संगठनात्मक कार्यों में उनका अनुभव है। 1993 से भाजपा से जुड़ी हुई है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर दक्षिण सीट से कमल हासन जैसे बड़े नेता को हराया था। तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पति श्रीनिवासन विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में परिवार संघ और बीजेपी के काफी करीबी हैं। तमिलिसाई सौंदर्यराजन 1999 से भाजपा से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। तमिलनाडु में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष 10/4 से 19 रह चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में गिनी जाती। तमिलनाडु में भाजपा को विपक्ष में रहते हुए भी पार्टी के विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डी पुरंदेश्वरी पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव एनटीआर की बेटी हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस में रहकर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, फिर बीजेपी में शामिल हुई। फिलहाल आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पार्टी को तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जनाधार में फायदा मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी दक्षिण भारत के चेहरे को कमान सौंपेगी या फिर अनुभव और संगठन की ताकत वाले शिवराज, धर्मेंद्र या बंसल में से किसी पर भरोसा जताएगी? तो आप बताइए, आपके अनुसार भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होना चाहिए? कमेंट में बताइए, अपनी राय और शेयर कीजिए ये वीडियो आर्टिकल अपने दोस्तों के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.